रात को डकैत सो रही थी। अचानक एक हाथ बाहर निकला। उसने एक बच्चे को छीन लिया और नन को मार दिया। उसे देख लिया गया और वह भागने लगी। आखिरकार वह खाई के किनारे पहुंची और कूद गई। असल में यह सब डक अंडे का एक सपना था। लिली ने अपनी मां को आते देखा और पुकारने लगी, दीदी दीदी, मां आ गई। लेकिन छोटी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे लिली को गुस्सा आ गया और उसने कुदाली उठाकर उसे मारा। सोना बंद करो, मां आ गई है, अभी भी सो रही हो। कोई और उपाय नहीं था, इसलिए लिली खुद बाहर अपनी मां को ढूंढने चली गई। खिड़कियां बंद कर दी। वह कमरे में लौटी। लिली ने उसे डरा दिया। नीचे से छोटी लाल ने आवाज लगाई, तीसरी बुआ, जल्दी आकर खाना बनाओ, मैं और लिली तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह चौंक गई। लिली मेरे कमरे में नहीं है। उसने अलमारी खोली। दीवार काली हो गई थी, लेकिन अलमारी में कुछ नहीं था। उसने मनोवैज्ञानिक को फोन किया। किसी ने नहीं उठाया। डक अंडा ने देखा कि पागल औरत ने बच्चे को पेड़ पर छोड़ दिया था, इसलिए वह लिली और श्याओ होंग को अपना बच्चा समझ बैठी थी। दोनों बच्चे नीचे आ गए और लिली को कुछ अजीब लगा। उसकी मां सामने आ गई थी। अचानक उसकी मां जोर से चिल्लाते हुए दौड़ी। दोनों बच्चे डरकर तुरंत ऊपर भागे। डक अंडा ने आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंची। इस तरह डकैत को उसकी मां ने खा लिया। थोड़ी देर बाद डकैत जाग गया। उसने देखा कि दोनों बच्चे गायब थे। वह जल्दी से अपने सामान को लेकर बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़ा। इस बीच तीन भाई ने एक सपना देखा। सम्राट स्टील ने कहा, तीन भाई जल्दी जाओ और बच्चों को बचाओ। तीन भाई भी रात में गाड़ी चलाकर वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ा। वे छोटे से मकान तक पहुंचे और एक खाई देखी। बच्चे ऊपर थे। तभी भूतनी मां प्रकट हो गई। लिली ने अपनी मां को देखा और गले लगाने भागी। सौभाग्य से तीनों ने उसे रोक लिया। भूतनी मां नाराज हो गई और तीनों पर हमला कर दिया। डक ने जोर से चिल्लाकर तीनों की जान बचाई। उसके पास बच्चे की हड्डियां थी। भूतनी मां ने अपने बच्चे को लिया। वह खाई की ओर चली। बच्चा पहले ही मर चुका था। भूतनी की मनोकामना पूरी हो गई। फिल्म खत्म हो गई। पर क्या यह सच में खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यह सुनकर भूतनी फिर से आ गई और बोली, नहीं, मेरी बेटी मरी नहीं है। इसके बाद वह धीरे धीरे तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, पिता की करुणा। इसके बाद उसने डकैत को जोर से पटकने की कोशिश की, जैसे कि उसे पूरी ताकत से फेंकना चाहती हो। आंखों के सामने भूतनी फिर से बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रही थी। भूतनी फिर बच्चों को ले जाने वाली थी। यहां डैन ने श्याओ होंग को नहीं जाने दिया। हुई मां ने कहा, ठीक है, एक छोड़ देती हूं। उसने श्याओ होंग को छोड़ दिया और लिली को लेकर कूद गई। कहानी यहीं खत्म होती है।